यस वी आर लाइव। वॉइस कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज आ रही, क्विकली बता दो। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं वॉइस कंफर्म कर दीजिए भाई। तो अगेन एक और हमारा टॉपिक है जिसका हमें टेस्ट करना होगा लाइव में। ट्रबल शूट को होल्ड किया क्यों? क्योंकि बूस्टर डोज के अंदर हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। तो काफी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हमें क्वेश्चन करा दीजिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई टॉपिक या कॉन्सेप्ट करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट पे हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो पहले भी हमने बहुत की थी, लेकिन सटीक प्रैक्टिस सर नहीं हो पाई है। तो आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है एक्सेल के फंक्शन एंड फार्मूला पर, हमने कल बूस्टर डोज के अंदर इस कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में देखा था और डिटेल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। वैसे तो डिटेल बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, बट हमने ये चेकआउट किया था कि जब हम फंक्शन को पढ़ते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन किन फंक्शन को पढ़ना होगा। तो अगर याद हो तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। तीसरा वाला मैंडेटरी नहीं था, लेकिन 2 मैंडेटरी थे। पहला कि जो आप फंक्शन पढ़ रहे हो उस वो किस कैटेगरी में आता है और फंक्शन का यूज हम करते क्यों है। तीसरा मैंडेटरी नहीं था, जो कि था हमारा एक्सेल के फंक्शन का जो सिंटैक्स है, लगाते कैसे हैं। तो आज हमें क्या करना है, एक्सेल के फंक्शन का एक क्विज टेस्ट हम एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे और ये डिफाइन करेंगे कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उनका फॉर्मेशन कैसा रहता है। तो मैंने सारे ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो या तो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं या कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर हमने फंक्शन पढ़ रखा है, तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अगर फंक्शन से आया तो कैसे हमें डीलिंग करनी होती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि फंक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने सेलेक्टेड पढ़े। अगर आप काउंटिंग करोगे तो 25 फंक्शन निकलेंगे बस, इससे ज्यादा फंक्शन मैंने आपको नहीं पढ़ाए। लगभग 400 450 प्लस में से। अब कुछ ऐसे भी फंक्शन है जो क्वेश्चन से कवर होंगे, जो कि हमने थ्योरी में नहीं पढ़े थे, लेकिन क्वेश्चन से वो कवर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि काफी चीजें क्वेश्चन से कवर हो जाते हैं, उनको थ्योरी में कवर करने की जरूरत नहीं होती। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। और जो स्टूडेंट नए हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब, ये 2 काम कर लेना। बाकी अगर आप पेपर प्रॉब्लम है, खासकर सीपीसीडी का पेपर अगर आपसे क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास है। बस आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, और जुड़ना कुछ नहीं, आपको मुझे अपना टाइम दे दीजिए, टाइम से काम हो जाएगा। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे मॉक टेस्ट भी है, स्पेशल सीपीसीडी फरवरी एग्जाम के लिए, मार्च एग्जाम के लिए बैच है, पटवारी एग्जाम के लिए भी टेस्ट सीरीज है, बैच भी, हर चीज अवेलेबल है। बस आप कांटेक्ट कर इंक्वायरी कर सकते हैं, सर हमें इस एग्जाम के लिए कंटेंट चाहिए, तो हम आपको बता देंगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए तो बाकी किसी का कोई डाउट है तो आप लिख दीजिए, मैं कर लेता हूं एक बार पीडीएफ को ओपन, जिससे हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, चलिए तो पीडीएफ को कर लेते हैं ओपन। और एक्सेल का क्विज नंबर, अब आप ये मत बोलिएगा सर आपने फंक्शन में एक ही क्विज कराया। देखो एक्सेल के हमने क्या मिक्स क्विज कराए थे, तो मैं फंक्शन की क्विज की काउंटिंग नहीं कर पाया था। ये कितने मैंने स्पेशल टारगेट करते हुए फंक्शन पे क्विज करा दिए, तो एक मुझे सेपरेट मिला था जिसमें 25 क्वेश्चन थे, लेकिन तो फिर मैंने एक नया और बना दिया जो आज मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो जो पेड स्टूडेंट है उनके लिए भी नया हो जाएगा, जो फ्री है उनको तो नया मिलेगा ही मिलेगा, उनको किसी को कोई डाउट नहीं है। आंसर करने का मेथड आप सभी को पता है, कुछ नहीं करना, हर क्वेश्चन के नंबर के साथ आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना होगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा कि गलत, जितने भी आपके गलत क्वेश्चन होते हैं उनकी काउंटिंग करते जाना, काउंटिंग करने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, सर डैश इज प्री रिटन फार्मूला दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में जो पहले से डिफाइंड फॉर्मूलेज हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो जब हमने कल फंक्शन का डिस्कशन देखा था, या आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो फंक्शन की डेफिनेशन यही थी कि प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड फॉर्मूलेज होती हैं, क्योंकि फॉर्मूला फंक्शन में डिफरेंस ही यही था,
फॉर्मूला यूजर क्रिएट करता है और फंक्शन पहले से डिफाइन होती है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन काफी सबसे बेसिक सा क्वेश्चन हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, जो कि आप लोगों ने सही लगाया है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ये सबसे आज के हिसाब से देखोगे तो सबसे ज्यादा ट्रेंड में ये फंक्शन फंक्शन है आपके एग्जाम में, फ्लोर। अगर आपको याद हो तो पहले तो आप ये कमेंट कर बता दीजिए कि जो फ्लोर है, फ्लोर, क्योंकि आपको दो पॉइंट मैंने मैंडेटरी बताए थे, एक तो पर्टिकुलर जो फंक्शन पूछा जाए उसका डेफिनेशन क्या है और वो किस कैटेगरी में आता है। चलिए, तो डेफिनेशन तो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि फ्लोर हमारा जो मैथ हमारे फंक्शन की कैटेगरीज थी उन उसमें से किस कैटेगरी में आता है, कौन सी कैटेगरी में फ्लोर मिलेगा। लेकिन फ्लोर के साथ हमने दो फंक्शन पढ़े थे, फ्लोर मतलब छत मतलब बॉटम वाला, सीलिंग मतलब छत, फ्लोर मतलब फर्श, सीलिंग मतलब छत। तो अगर आपको याद हो तो ये 19 हमारा क्या है सर? ये 19 हमारा सिग्निफिकेंस है, ये नंबर है सर। कैसे करते हो? इस सिग्निफिकेंस का आपको मल्टीपल निकालना होता है, जो कि उस नंबर से एक बड़ा आएगा एक छोटा आएगा, एक बड़ा आएगा एक छोटा आएगा। आ गया? चलिए, तो दो ऑप्शन इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि 1 और 7 मल्टीपल नहीं होते 19 के। ठीक है, अब 19 का जो मल्टीपल होगा वो 34 से बड़ा हमारा 52 होगा, और 34 से छोटा हमारे पास क्या होगा? 33 होगा। अब सीलिंग फ्लोर दोनों एक साथ आते हैं, तो दोनों के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना होगा, कभी सीलिंग पूछ लेंगे कभी फ्लोर पूछ लेंगे। अब उस नंबर से बड़ा सीलिंग पूछा जाए तो बड़ा वाला आउटपुट आएगा, फ्लोर पूछा जा रहा है तो छोटा वाला आएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक फंक्शन दिया है जिसका आउटपुट बताना है। फंक्शन है, देखिए फंक्शन लगा किसमें है? एक सेल में कंटेंट लिखा है, कंटेंट टास्क स्ट्रिंग में लिखा है ए, ये आपका, ये आपको दिख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब फंक्शन, ये आपका एक सेंटेंस लिखा है, इसमें आपको एक फंक्शन अप्लाई किया गया स्ट्रीम सॉरी ट्रिम। अब ट्रिम आपका, अब आपको ये बताना होगा कि जो ट्रिम फंक्शन है उसका आखिर हम यूज करते क्यों है ट्रिम फंक्शन। अगर आपको ये पता होगा तो काम हो जाएगा। तो ट्रिम फंक्शन का यूज किया जाता है रिमूव कैरेक्टर स्पेस, कैरेक्टर के बीच में जो स्पेस होता है, रिमूव स्पेस बिटवीन कैरेक्टर, कैरेक्टर के बीच में जो स्पेस है, जो अनवांटेड स्पेस है, जो एक्स्ट्रा स्पेस, देखो यहां पर अगर आप देख रहे हो एक एक्स्ट्रा स्पेस है, यहां पर देख रहे होंगे तो यहां पर लगभग दो स्पेस एक्स्ट्रा है, तो इन स्पेस को क्या स्ट्रिम कर देता है, हटा देता है। ये ट्रिम फंक्शन का डेफिनेशन है। अब आपको कमेंट कर ये बताना है, जैसे आपने अभी बताया सर फ्लोर मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में आता है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका ट्रिम है वो किस कैटेगरी में आता है ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये एक स्टेप आगे है। आप सोच रहे हो सर आपने ट्रिम तो नहीं करा, अरे भाई एफर्ट तो लगाइए, क्यों, कैसे लग जाएगा एफर्ट? आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये सेंटेंस है, सेंटेंस में जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में वो भी स्पेस की स्ट्रिंग को रिमूव कर रहा है। अब अगर आपको पता हो स्ट्रिंग की बात करें तो टेस्ट के साथ ही लगता है, तो ऑटोमेटिक ये जो ट्रिम फंक्शन है वो टेस्ट कैटेगरी में आ जाए, कौन सी में आ जाएगा? टेस्ट में आ जाएगा। अब टेस्ट में अगर आपको फंक्शन याद हो तो मैंने आपको कौन कौन से पढ़ाए थे सर? टेस्ट में आपको एक तो अपर पढ़ाया था, लोअर पढ़ाया था, लेन जो कि कंफ्यूजिंग वाला था, लेफ्ट और राइट था, ये 5 ही पढ़ाए थे। एक और आप स्टार करके वहीं पे लिख लेना, स्ट्रिम, स्ट्रिम फंक्शन का यूज किया जाता है अनवांटेड स्पेस को रिमूव करने के लिए। तो दोनों चीजें हो गई। ठीक है, अब आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि सेकंड ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कोई अनवांटेड स्पेस नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मल्टीपल चीजें आपको मिली, यानी जो हमारे बूस्टर डोज में रह गई थी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, वो हम यहां पर कवर कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, बाकी और भी किसी कैटेगरी में कोई फंक्शन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है तो उसे भी आज के लेक्चर में हम कवर कर जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा,
अगर फर्स्ट में देखोगे यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पर तो एज इट इज है, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस है, तो यहाँ पर बिल्कुल ही स्पेस डिलीट कर दिया था सर, अनवांटेड स्पेस हटाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फंक्शन एड ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल्स की जो रेंज होती है उसमें जितने भी नंबर उनका एडिशन करे, ऐड करे, जोड़ करे, कौन सा फंक्शन होता है। तो अगर आपको पता हो कि जब हम फंक्शन पढ़ा था तो फंक्शन में कौन सा फंक्शन है जो एडिशन के लिए यूज होता है, कौन सा फंक्शन है जो एडिशन के लिए यूज होता है, एडिशन मतलब सम के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन पढ़ोगे तो ऑप्शन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, ना तो हमने ये पढ़ा ना तो हमने ये पढ़ा, सम फंक्शन जरूर पढ़ा था। और मैक्स फंक्शन का यूज किया जाता है, मैक्सिमम वैल्यू का आउटपुट देता है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बता दो, सम फंक्शन तो आपको पता है मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में आता है, जो मैक्स फंक्शन है मैक्स, ये किस कैटेगरी में आता है ये आपको कमेंट कर बताना होगा, मैक्स फंक्शन। क्योंकि इस कैटेगरी में हमने बाकी 3 फंक्शन और पढ़े थे जिसमें हमारा मिन था, काउंट था, एवरेज था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूर, वैसे तो होते तो और भी हैं लेकिन हमने 4 ही पढ़े थे, तो वो कौन सी एक बार लिख दीजिए, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक फॉर्मूला, इसका आउटपुट आपको देना है, इसका आउटपुट आपको देना है। चलिए एस यू एम और एस क्यू लिखा है, आप सभी को पता एस क्यू का मतलब क्या होता है सर, आपने बताया था स्क्वायर होता है जिसे हम वर्ग कहते हैं। तो आप बताओ पहले वर्ग होगा या सम होगा। तो मैंने आपको बताया भी था कि सम के बाद जो लगा है पहले वो ऑपरेशन होगा, उसके बाद सम होगा, जैसे सम इफ होता है तो पहले कंडीशन मैच होती है उसके बाद सम होता है। अगर सम एस क्यू लगाए तो पहले आपका एस क्यू होगा उसके बाद सम होगा, अगर सम प्रोडक्ट लगाए तो पहले प्रोडक्ट होगा फिर सम होगा। तो एस क्यू लगा पहले वर्ग करो, वर्ग किस किस का, यानी 3 और 4 का, तो 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना होगा सर, ये 9 और 16, दोनों को अब करना है सम। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 25 एडिशन करोगे तो 25 होगा आंसर, ठीक है। तो ये चीज आपको स्पेशल तौर पे ध्यान रखनी। आपको पता है आपके एग्जाम में प्रोडक्ट का भी क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने एक क्वेश्चन में रखा है, उसे हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एमएस एक्सेल में वो कौन सा टास्क फंक्शन है, कौन सा टास्क फंक्शन है जिसका यूज हम विभिन्न सेल के मानों को एक सेल में कंबाइन करने के लिए किया जाता है। मतलब टास्क, वो टास्क फंक्शन कौन सा है जिसका यूज विभिन्न सेलों में कोई वैल्यू लिखी है, कोई मान लिखा है, उसे एक सिंगल सेल में कंबाइंड कर देता है। चलिए, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ना तो सम फंक्शन टेस्ट फंक्शन है, ये फंक्शन हमने पढ़ा ही नहीं, ये फंक्शन भी नहीं पढ़ा। तो क्योंकि सम मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में आता है, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में, तो हमने टेस्ट, अभी आपने देखा था ऐड फंक्शन जब सम फंक्शन का एडिशन के लिए होता है तो ऐड का तो काम होगा ही नहीं, मर्ज का होगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी कनकैटिनेट, कनकैटिनेट फंक्शन का यूज किया जाता है टू यूज्ड कंबाइंड वैल्यू फ्रॉम डिफरेंट सेल इनटू अ सिंगल सेल, यानी डिफरेंट डिफरेंट सेल में जो डेटा लिखा है, वैल्यूज लिखे हैं, उनको एक सिंगल सेल में कंबाइन कर देता है, दैट इज कनकैटिनेट फंक्शन। तो टास्क फंक्शन में एक और इंक्लूड कर लेना आपके स्ट्रिंग के बाद। आपने अभी टास्क फंक्शन में एक और, टास्क फंक्शन में स्ट्रिंग फंक्शन लिखा था, जो अनवांटेड स्पेस को एक और लिख लो वहां पे, कनकैटिनेट, कनकैटिनेट फंक्शन और यूज किया जाता है जो कि एक सिंगल सेल में डिफरेंट डिफरेंट सेल वैल्यूज को कंबाइन कर देता है, ठीक है। तो ये दो फंक्शन आपको टास्क फंक्शन में और मिल गए, तभी तो बूस्टर डोज के अलावा यहाँ हर क्लास इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें क्वेश्चन से, कुछ थ्योरी से कवर होती हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आप केवल एमएस एक्सेल में वर्तमान डेट, मतलब प्रेजेंट की डेट आप लिखना चाहते हैं, प्रेजेंट की डेट। तो अगर आपको याद हो, देखो डेट फंक्शन डेट के लिए यूज किया जाता है, टाइम टाइम के लिए, ये दोनों फंक्शन का यूज नहीं है। लेकिन हमने दो फंक्शन डेट एंड टाइम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग स्पेशल पॉइंट से नोट भी किए थे, एक था टुडे और एक नाउ।
देखो टुडे का मतलब आज, टुडे का मतलब आज, टुडे का मतलब आज, आज मतलब डेट, और नाउ का मतलब अभी, नाउ का मतलब अभी, नाउ का मतलब अभी, अभी का मतलब यानी टाइम भी और डेट भी। तो यही हमने डिफाइन किया था, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड। क्यों? क्योंकि वर्तमान डेट की बात, सिर्फ और सिर्फ डेट चाहिए उसे, वर्तमान की, तो उसके आज की बात कर रहा है, तो यानी टुडे फंक्शन यूज होगा। बाकी नाउ कब होता, देखो डेट फंक्शन, आप बोलोगे सर डेट क्यों नहीं है, देखो डेट में क्या होता है, हम प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की, जैसे भी डेट डालना चाहे वो डाल सकते हैं, लेकिन करंट डेट के लिए हम क्या करते हैं, स्पेशली टुडे फंक्शन का यूज करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, which of the following function ms excel count the number of cells in a cell range that are not empty, मतलब एक सेल रेंज के अंदर उन नंबर ऑफ सेल की काउंटिंग करता है जो खाली नहीं है। क्या है? खाली नहीं है, खाली नहीं है। अब बताओ, देखो काउंट फंक्शन आप सभी ने पढ़ा था सर, काउंट फंक्शन, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि मैक्स फंक्शन किस कैटेगरी में आता है, जिसमें मैंने 3 फंक्शन और आपको गिनाए थे, उसमें काउंट भी था। तो आपने लिखा था सर स्टैटिकल इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने स्टैटिकल कैटेगरी किया बिल्कुल सही है। तो काउंट स्टैटिकल में यूज होता है। अब काउंट का यूज हमने क्या पढ़ा था सर, काउंट का यूज होता है काउंटिंग के लिए, नंबर वैल्यू की काउंटिंग के लिए। तो क्या यहां पर नंबर वैल्यू की काउंटिंग की बात कर रहा है क्वेश्चन? सर नहीं कर रहा है। तो पहला ऑप्शन हो सकता है, सर नहीं हो सकता। तो अब आओ लास्ट ऑप्शन में, काउंट इफ लगाए, काउंट इफ लगाए। इफ पता है सर, कंडीशन, जब भी कंडीशन हो तब हम इफ के साथ जाते हैं। अब यहां पर कोई कंडीशन स्पेशल तौर पे अप्लाई नहीं की गई है, तो ये भी ऑप्शन हमारा हट जाएगा। अब बचे 2 ऑप्शन हमारे पास, काउंट ए और ब्लैंक। अब देखो काउंट ब्लैंक लिखा है, तो इसका मतलब ये काउंट तो करेगा, लेकिन किसका, मैंने बताया था सम के बाद जो लिखा है ना, तो पहले वो अप्लाई होगा उसके बाद सम होगा। तो ऐसे ही काउंटिंग है या कोई भी फंक्शन में होता है, जैसे काउंट लिखा है तो काउंट के आगे ब्लैंक लिखा है, तो खाली सेल की काउंटिंग के लिए, क्योंकि ब्लैंक का मतलब खाली होता है, एम्प्टी होता है, तो एम्प्टी सेल की जब काउंटिंग करनी है तब हम काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज करते हैं। और यहां पर बोला जा रहा है कि जो सेल खाली नहीं है उसकी काउंटिंग करना है, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन हमें सीधा ही मिल जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा करेक्ट, ना कि थर्ड होगा। थर्ड का यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ खाली सेल काउंटिंग करनी है, यहां पर एम्प्टी नॉट है भाई, ठीक है ना। चलो आगे चलें, बाकी सब समझ में आ गए। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब अगेन वही क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि सम प्रोडक्ट पूछा है, सम प्रोडक्ट पूछा है। अब हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट करेंगे या सम करेंगे? तो एक सेक्शन में देखो 3 है, 8 है, 1 है, इधर है हमारे पास 4 है, 6 है, 9 है। अब पहले क्या होगा, सम होगा या एडिशन होगा? तो सम पहले सर प्रोडक्ट होगा, पहले क्या होगा, प्रोडक्ट गुणा होगा, क्योंकि पहले सम के पहले बाद क्या लिखा है, प्रोडक्ट, तो गुणा होगा पहले, तो गुणा ऐसे होता है। तो ये 4 और 3 12 हो गया, और 6 48 हो गया, और ये कितना हो गया सर, 9 हो गया। अब होगा एडिशन, अब कर दो इनको प्लस, तो ये कितना होगा, 69 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द, काफी लोगों ने क्या किया था, पहले एडिशन उसके बाद सम कर दिया था, पहले एडिशन पहले सम करने, ये 12 सर, ये 14, तो ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको, ऑप्शन 10, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। अब कर दो भाई मल्टीप्लाई, तो भाई गड़बड़ हो जाएगा पूरा खेल, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो टेस्ट फंक्शन है, कौन सा फंक्शन जो टेस्ट है, कौन सा फंक्शन टेस्ट है। अब देखो सम हमारा मैसेज ट्रिग्नोमेट्री है, एवरेज स्टैटिकल है, काउंट स्टैटिकल है। अब हमने टेस्ट में फिक्स्ड को नहीं पढ़ा है, तो टेस्ट में एक और फंक्शन ऐड कर लीजिए आप, फिक्स्ड। वैसे इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी होगी, आप अपना गूगल या फिर मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को आप खुद से कैसे पढ़ सकते हो। आप कुछ मत करो, आप फंक्शन इक्वल टू लगा दो, इक्वल टू वो फंक्शन टाइप करो जो आपको पढ़ना है, और जैसे आप उसमें टैब की प्रेस करोगे तो इस फंक्शन पे आपको हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगी। क्या? हाइपरलिंक। जैसे उस पर आप क्लिक करोगे तो एक हेल्प डायलॉग बॉक्स आपके सामने
रिप्रेजेंट होगा जिसमें उस फंक्शन का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होगा, उसका डेफिनेशन, सिंटैक्स, एग्जांपल सब कुछ होंगे, ये आप खुद से पढ़ सकते हो। तो फिक्स्ड जो फंक्शन है वो हमारा टेस्ट में आएगा, बाकी सम हमने पढ़ा है। देखो भले ही टेस्ट में आपने फिक्स नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन अगर आप ऑप्शन के साथ डीलिंग करोगे तो सम हमने पढ़ा था सर मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में, एवरेज हमने पढ़ा था सर स्टैटिकल में, काउंट हमने पढ़ा था स्टैटिकल में। तो कभी कभी क्या होता है जो नहीं पढ़ा है ना उसका कंटेंट भी हमने जो पढ़ा है उससे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा राउंड फंक्शन यूज करना। अब तो देखो राउंड में क्या है 123.7.73 लिखा है। अब यहाँ पर राउंड वैल्यू 1 लिखा है तो इसका मतलब डेसिमल के बाद एक ही नंबर आएगा, डेसिमल के बाद आपको एक ही नंबर लिखना पड़ेगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सीधा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि राउंड वैल्यू में क्या डेसिमल, अब यहाँ पर 3 था, 3 को हम आगे नहीं ले जा सकते तो ये 8 नहीं हो सकता। काफी लोग सोच रहे हैं 8 हो जाएगा, नहीं होगा। आगे एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। फाइनेंशियल में आपको याद है कौन सा पढ़ा था, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो पहला ही फंक्शन मिल गया मैथ्स, जिसे हमने मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले नंबर पर पढ़ा था। और पूछा है फाइनेंशियल नहीं है और पहला बोला है कि सर मैं हूं मैथ्स का, तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी को पता, अब आपने देखो एनबीपी पढ़ा था, पीबी पढ़ा, लेकिन एफ भी नहीं पढ़ा है। तो भाई कभी कभी क्या होता है जो हमने नहीं पढ़ा है ना उसका आंसर भी जो पढ़ा है उससे निकाल सकते हैं। तो कम से कम कंटेंट से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे कर सकते हो ये ट्रिक आपको आनी चाहिए, इससे ही आपका काम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन के साथ एलिमिनेशन, ऑप्शन के साथ डीलिंग करोगे आराम से, आपका जो कंटेंट है आपके पास उसी से काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 है स्टैटिकल फंक्शन कैटेगरी में कौन सा फंक्शन बिलोंग नहीं करता। मतलब आपने स्टैटिकल फंक्शन में 4 पढ़े थे, कौन कौन से सर, हमने एवरेज पढ़ा था, काउंट पढ़ा था, मैक्स और मिन पढ़ा था, इन 4 पढ़े थे, लेकिन कौन सा इस कैटेगरी में नहीं आता। चलिए तो पहला ऑप्शन जैसे ही हमने पकड़ा राउंड, राउंड आउट अगर आपको याद हो सर मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था, बाकी मैक्स काउंट एवरेज तो हमने पढ़े ही है, ये पढ़े हैं। बाकी जो अब कभी कभी क्या होता है सारी चीज हमने पढ़ी है तो उसमें आराम से मिल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे ऑप्शन सेट किए जाते हैं जो हमने पढ़ा ही नहीं है, उसका आंसर हमें निकालना होगा। तो उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमने पढ़ा क्या है। यानी कभी कभी कुछ ऐसी एसेसरीज की हमें नीड पड़ जाती है, जैसे आपको अगर घर में कभी देखा हो हमें जैसे पेचकस की जरूरत हो, स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, स्क्रू ड्राइवर की, तो हम हमारे पास होता नहीं है, तो हम कभी कभी क्या करते हैं जो प्लास होता उससे उसे खोलने का प्रयास करते, जब वो नहीं खोलता तो हमारे पास जो चाकू होता है चम्मच से कभी कभी खोलने का प्रयास करते हैं। अब जो चीज है हमारे पास उससे वो चीज हो पा रही कि नहीं हो पा रही, नहीं तो स्क्रू ड्राइवर से तो खोलेगा ही, वो तो ऑप्शन है लेकिन है नहीं, फिर कैसे करोगे, वो सबसे बड़ा टास्क होता है हमारे पास। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फंक्शन, टेस्ट फंक्शन नहीं है। अब टेस्ट फंक्शन नहीं है आपको पता, अब देखो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो जो टेस्ट फंक्शन मैंने आपको पढ़ाए थे उसमें से एक भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो पूछा हो, एक भी नहीं पूछा। मैंने आपको पढ़ाया था अपर लोअर लैंड लेफ्ट राइट, बाकी 3 और ऐड हो गए थे जिसमें फिक्स्ड था, ट्रिम था, कनकैटिनेट था, लेकिन उनमें से एक भी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन हमने पढ़ा क्या है सर, हमने CHR नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, लेकिन हमने ABS बहुत अच्छे से पढ़ा है सर, ये मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में आता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि टेस्ट फंक्शन नहीं है और ये हमें पता है कि मैथ्स में आता है, तो आंसर क्या होगा। तो कभी कभी क्या होता है ना उससे काम हो जाता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सीधा फोर्थ लगाओगे भाई, जिन्होंने फोर्थ लगा उनका आंसर सही है, बाकी सब गड़बड़ कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या है हमें उस चीज को पकड़ के चलना होगा जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन हम क्या करते हैं हम उस चीज को पकड़ के रोते हैं जो हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास पीसी नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन है, फिर भी लोग कहते हैं सर हम प्रैक्टिकल कैसे करें, हमारे पास पीसी नहीं है। भाई जिसको नहीं करना ना उसको ना करने के लिए हजारों बहाने मिल जाएंगे, और जिसको करना हो ना उसके लिए रोकने के लिए हजारों बहाने होंगे, फिर भी वो कर जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये चीज है, आप ये ढूंढिए कि आपके पास है क्या,
उसको ही साथ में लेके जाओ, उसी से काम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू स्टैटिकल फंक्शन कैटेगरी। वही रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब स्टैटिकल में आपने जो 4 पढ़े थे उन्हीं का करेक्शन रखो। अब स्टैटिकल में नहीं है, देखो स्टैटिकल में हमारा कौन सा नहीं होता। अब स्टैट देखो एबीएस ये दोनों हमने पढ़े थे, लेकिन अगर आपको याद हो कि एंड फंक्शन हमने किस कैटेगरी में पढ़ा था। एंड देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर क्या है सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एंड फंक्शन को हमने किस कैटेगरी में पढ़ा था, कमेंट कर बता दीजिए क्विकली। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हमने लॉजिकल फंक्शन कैटेगरी में गए थे तो लॉजिकल में मैंने आपको पढ़ाया तो इफ था, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि पॉकेट में आप इनका नाम ही याद रखना, जैसे एंड है, और है, नॉट है, ये भी लॉजिकल में आती हैं। तो आंसर क्या होगा, ये लॉजिकल फंक्शन कैटेगरी होता है। जिन्होंने लॉजिकल क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है कि लॉजिकल में आता है। तो जो अब पढ़ा है ना उसी का पकड़ो, और मोस्ट ऑफ द केस में सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 क्या कह रहा है कि वो कौन सा फंक्शन है, वो कौन सा फंक्शन है जो चेक टू सी इफ टू टास्क वैल्यू आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल इन एमएस एक्सेल। मतलब उस वैल्यू को चेक करता है जो एमएस एक्सेल में दो टास्क वैल्यू बिल्कुल समान है। मतलब टास्क वैल्यू की चेकिंग करेगा तो इसका मतलब आपका वो टास्क फंक्शन होगा, आपका वो टास्क फंक्शन होगा। लेकिन होगा कौन सा, तो कनकैटिनेट की अगर डेफिनेशन आपको बताओ सर, कनकैटिनेट का डेफिनेशन था कि एक्सेल में डिफरेंट सेल में जो वैल्यूज लिखी उनको एक सिंगल सेल में कंबाइन करने की बात करता है। अब यहां पर आप जाओगे किसके पास, देखो ऑप्शन क्या, अगर एग्जैक्ट वैल्यू हमें दो टाइल में लिखना उनका आइडेंटिफिकेशन देता है। तो ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन में एग्जैक्ट, तो फंक्शन हमें एक जो डेफिनेशन है वहां से एक 100% लग रहा है सर, एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा है तो एग्जैक्ट फंक्शन भी हमारे ऑप्शन में लग रहा है। तो क्या अगर वैलिड है तो यही हम प्रायोरिटी लगाएंगे। अगर हमने नहीं पढ़ा है, पता है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो सीधा हम सर हमारा आइडिया कह रहा है कि हम फर्स्ट पे जाएंगे। क्यों, क्योंकि दो टेस्ट वैल्यू अगर एग्जैक्टिकल है तो उनको आइडेंटिफाई करता है और एग्जैक्ट फंक्शन भी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है ना। बाकी सी एच ए आर और फाइंड, ये जो फंक्शन है आपको जाना होगा आपकी फंक्शन टास्क फंक्शन कैटेगरी में। टास्क फंक्शन कैटेगरी में जाओगे तो वहां पर इन फंक्शन का आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिकल करना है। तो टास्क फंक्शन में दो और फंक्शन आप ऐड कर लीजिए, बल्कि तीन हो जाते हैं। एक तो आपका एग्जैक्ट फंक्शन हो जाएगा, एक हो जाएगा फाइंड। फाइंड का मतलब तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं, फाइंड का मतलब ढूंढने के लिए। लेकिन एक है आपका सी एच ए आर, तो ये हमने तीन पहले से ही ऐड कर लिए, तीन और हो जाते हैं। तो 6 फंक्शन है और 4 लगभग पहले पढ़े थे, 4 या 5 जो भी है। तो लगभग 11 हमारे पास हो गए, 11 फंक्शन हो गए टास्क वाले। तो इनका कलेक्शन आप लिख लेना भाई, तीन सबको लिखना है, एग्जैक्ट फाइंड सी एच आर सबको लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 17, एमएस एक्सेल विंडो में वो एरिया जिसमें वैल्यू ऑफ फॉर्मूलेज को दर्ज किया जाता है। मतलब वो विंडो का कौन सा एरिया है जो वैल्यूज ऑफ फॉर्मूला को इंटर करने की परमिशन देता है। तो होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट टैब या फिर फॉर्मूला बार। तो भाई आंसर हमें क्लियर दिख रहा है, आंसर हमें क्लियर दिख रहा है सर, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि आंसर क्लियर है तो चीजें क्लियर है भाई। तो आंसर होगा सर फॉर्मूला बार ही देता है, फॉर्मूला बार ही देता है। अच्छा, एक चीज का कमेंट आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि जो फॉर्मूला बार होता है उस फॉर्मूला बार में हमें 3 बटन मिलते हैं। कितने बटन है सर, 3 बटन मिलते हैं। तो वो 3 बटन कौन कौन से, वो आप मेरे साथ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, मैं चलता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सी है जो लॉक करता है सेल रेफरेंस। मतलब फॉर्मूले में अगर हमारे पास सेल का रेफरेंस, सेल का एड्रेस है, उसे रेफरेंस एड्रेस में हमें लॉक करना है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं
कि सेल का एड्रेस है उसे रेफरेंस एड्रेस में कन्वर्ट करना है, और रेफरेंस एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें डॉलर बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो रेफरेंस एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए हम F4 की का यूज करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है जो कि हॉरिजॉन्टल, कैसा, हॉरिजॉन्टल श्रेणी के रूप में या फिर इसके विपरीत श्रेणी के रूप में लंबा श्रेणी को देता है। मतलब क्या है, मतलब ये है जैसे सेल रेंज ऑफ वर्टिकल एज अ हॉरिजॉन्टल सेल रेंज, या फिर इसका रिवर्स। मतलब अगर आपके पास कोई वर्टिकली सेल रेंज है उसे हॉरिजॉन्टल रेंज में, या फिर कोई हॉरिजॉन्टल है तो उसे वर्टिकली रेंज में क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। चलिए, तो ट्रिम फंक्शन तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अगर आपको पता हो सर, ट्रिम फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा था, लेकिन अब ट्रिम फंक्शन आपको पता है टैक्स की स्ट्रिंग जो अनवांटेड स्पेस है ना, उनके लिए यूज किया जाता है। अब दो ऑप्शन आपके पास और हैं, एक तो ट्रेंड है और दूसरा ट्रंक है। दूसरा ट्रंक फंक्शन है। अब ट्रंक फंक्शन की अगर बात करोगे, RUT, यहाँ पे के नहीं होता, सी होता है। वैलिड फंक्शन आपका सी है, तो ऑप्शन ये भी हट गया। ट्रेंड फंक्शन, ट्रेंड को ट्रांसपोज फंक्शन का अगर आपको यूज पता हो, तो जो रो वाला जो डेटा है उसे कॉलम, और कॉलम वाले डेटा को रो डेटा में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सेम वही बात बोली जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सीधा हो जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब ट्रांसपोज फंक्शन हमने किस कैटेगरी में रखा था, ट्रांसपोज फंक्शन हमने किस कैटेगरी में रखा था वो आपको कमेंट कर बताना है। अगर आपने इतना बता दिया तो एक और कमेंट कर दीजिए कि ट्रांसपोज फंक्शन के साथ हमने जो ट्रेंड फंक्शन हमने लिया, ट्रेंड वाला, ये ट्रेंड फंक्शन हम किस कैटेगरी में ले जाएंगे। बता सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम है क्या? सर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है तो बता दो, है तो बता दो, कोई तो बताओ, कुछ तो बताओ, जो आपको अच्छा लगे भाई बता दीजिए। देखो स्टैटिकल में आप सभी को बता, स्टैटिकल हमने चार फंक्शन मेन रूप से पढ़े थे। चार कौन कौन से? एक तो ट्रांस हमारा काउंट था, एवरेज था, मैक्स और मिन था। वहीं हमने ट्रांसपोज को भी हम स्टैटिकल में रख सकते हैं, और ट्रेंड फंक्शन भी हमारा स्टैटिकल में आता है। या लॉजिकल में तो नहीं हो जाएगा, टेस्ट में मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसपोज का यूज किया जाएगा क्या? ट्रंक फंक्शन होता है, ट्रंक वो आपका मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 4 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, 20। एक्सेल में, एक्सेल में कौन सा फंक्शन है जो कि आपकी कैलकुलेशन, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू, लोन पेमेंट अमाउंट, कौन सा फंक्शन? और फंक्शन के साथ साथ फंक्शन कैटेगरी, ये तो सरल और कर दिया। फंक्शन ना पूछते हुए उन्होंने फंक्शन की कैटेगरीज पूछ ली है। तो कैटेगरी तो हमारे लिए आसान है, जो कि कैलकुलेशन करती है किसकी, पेमेंट ऑफ अमाउंट, लोन, फ्यूचर वैल्यू, रिटर्न। सर ये फाइनेंशियल होगी, और फाइनेंशियल में आपको पता हो हमने पीएमटी पढ़ा था, एनवीपी पढ़ा, रेट फंक्शन पढ़ा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो क्विकली बता दीजिए, 20 क्वेश्चन है आज के क्लास में, मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन लिए हैं। आपको कमेंट कर ये बताना है कि आपका 20 आउट ऑफ स्कोर क्या रहा, 20 आउट ऑफ स्कोर क्या है, कमेंट बॉक्स में क्विकली बता दीजिए। चलिए, तो ये वीडियो आपका प्री रिकॉर्डेड था, बट ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो में लाइव नहीं था, मैं भी आपके साथ कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को लाइव देख रहा था।
तो आप क्विकली, ये हो सकता है मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊं, क्यों? क्योंकि प्री रिकॉर्ड है, मैंने मॉर्निंग में से रिकॉर्ड कर दिया था, ठीक है ना। बट अभी मैं आपके साथ चैट बॉक्स में लाइव हूँ, मैं आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर कर रहा था बीच बीच में, जैसे भी स्टूडेंट डाउट पूछ रहे थे। तो आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन गलत है, उन्हें 20 में से माइनस कर दो और आप बता दीजिए कितना है। तो अगर आपका स्कोर है 15 प्लस, 15 प्लस है आपका स्कोर, तो आपका स्कोर मान के चलिए वेल डन, बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आपका स्कोर 12 प्लस है तो आप क्वालिफाइंग नेचर पे हैं। अगर आप मिनिमम 12 से डाउन है तो फिर गड़बड़ है, आपको 12 से कम नंबर नहीं लाने आज की क्लास में, तो मिनिमम 12 तो चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में, एनी हाउ कंडीशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की क्लास में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे कि पास होना है, अगर सिर्फ और सिर्फ आपको पास होना है तो आप मैथ्स में किस टॉपिक, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर में किन टॉपिक पे काम करेंगे, तो उसकी भी टेंशन न लें। मैं स्पेशल एक वीडियो दूंगा, उस वीडियो में आप सुन लेना, वहां पर मैं अगेन रिपीट कर दूंगा कि अगर आप पास होना चाहते हैं तो कुछ ही सेलेक्टेड टॉपिक है, अगर आप उनके साथ डीलिंग करोगे, सिर्फ और सिर्फ उनके साथ डीलिंग, तो आपके 40 से कम नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने 40 की बजट बनाते हुए वो टॉपिक असाइन किए, क्योंकि वो टॉपिक का जो वेटेज है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, वो वीडियो अपने आप में कितना वेटेज रखते हैं, उनकी फुल कैलकुलेशन के साथ आपको डिफाइन किया कि आप अगर इन टॉपिक के साथ जाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं चीजें अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। बाकी और भी क्विज जो भी अपडेट होगा आपको व्हाट्सएप के द्वारा बता दिया जाएगा। व्हाट्सएप स्टेटस आप चेक करते, जब भी आपको मोबाइल मिले एक बार व्हाट्सएप स्टेटस देखो, कोई वीडियो चेक करने की बात तो करता नहीं हूं मैं स्टेटस चेक करने, आप स्टेटस देखने में आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे कि मैंने कुछ अपडेट तो नहीं दिया, तो चेक कर लोगे तो आप, काफी लोग कमेंट कर पूछते हैं, जैसे कल अगर पता है कल मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे, तो 2 वीडियो मैंने, एक मैथ्स का था एक रीजनिंग का था। मैथ्स में जिनको प्रॉब्लम, मैं हमेशा प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 2 तो दिला के ही रहूंगा, मैंने कल के वीडियो में प्रूफ भी किया था कि आप 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बल्कि 6 नंबर भी आपको मिल जाएंगे उन्हीं, अगर मैथ्स नहीं आता तब। रीजनिंग के लिए सिर्फ एक ही काफी होता है, रीजनिंग के लिए एक ही काफी होता है, इस प्रकार के 2 वीडियो उठा लेते। वहां पर मैंने स्पष्ट लिख दिया था कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, लेकिन काफी स्टूडेंट ऐसे थे जो कि ऑलरेडी मेरे स्टेटस पे मैंने कल ही आपको मैथ्स और रीजनिंग का पीडीएफ का लिंक लगा दिया था, फिर भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर मैथ्स का पीडीएफ कहाँ है, सर मैथ्स का पीडीएफ दे दो। अरे भाई स्टेटस आप चेक करते तो आपको मिल जाता लिंक, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए तो मैं अगेन फिर से स्टेटस लगा दूंगा जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, और वो वीडियो भी लगा दूंगा जिस वीडियो को दोनों पीडीएफ मैंने सॉल्व करना बताया कि इन पीडीएफ को हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि पीडीएफ तो आपके पास पहले से भी होंगे, लेकिन सॉल्यूशन मेथड हो सकता है आपके पास ना हो, तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के अपने वीडियो नहीं, आपके जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा स्क्रीन पर, उसमें स्टेटस पे लगा दूंगा, वहां जाके आप चेक कर लेना भाई, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, बाकी ट्रबल शूट का रहेगा वो हम नेक्स्ट डे में करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, तो उनकी प्रैक्टिस के लिए आज हमने 1 वीडियो मोर क्विज टेस्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट के क्विज को देखा, जिसमें फंक्शन थे, तो काफी अच्छा स्कोर आपका रहा। नेक्स्ट आपका भी कोई कॉन्सेप्ट हो, हाँ ध्यान रखना, मैंने जैसे आज 8 बजे की क्लास नहीं ली थी, मैंने आपसे बोला था कि आप एक काम करिए, एमएस वर्ड के साथ प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डे में जो एक एक्सेल का लेक्चर और रह गया बूस्टर डोज के अंदर, जो कि मैं लास्ट डे में कराऊंगा, और एक्सेल जैसे ही फिनिश होगा मैं सीधा एमएस वर्ड पे मूव करूंगा। तो आज मैंने सबको टास्क दिया था कि आज 8 बजे क्लास ना होते हुए आपके जो एमएस वर्ड जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो एमएस वर्ड का लेक्चर पढ़ लीजिए, और मैंने एमएस वर्ड के लेक्चर आपको जो व्हाट्सएप स्टेटस है वहां पर भी लगाया था, जिन्होंने नहीं देखा है वही जाके देख लीजिए, एक ही सिंगल लेक्चर है, उसी से पूरा एमएस वर्ड हो जाएगा। लेकिन बूस्टर डोज के अंदर हमें कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा, मैं बूस्टर डोज में उन कॉन्सेप्ट को लेके आऊंगा जो कि एमएस वर्ड के लिए सबसे ज्यादा
मतलब क्वेश्चन का वेटेज रखती हूँ और एमएस वर्ड के नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो काउंटिंग है वो बढ़ जाता है उन्हीं कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब। ये आप दो काम कर लेना, पेपर मुझ पर छोड़ देना, पेपर मैं आपका पूरा क्वालिफाई करा दूंगा, ये मेरा पूरी तरीके से आपको वादा है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।